जय आरसीएम साथियों, गुड डॉट की तरफ से आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब लाइव सेशन में, जो एक खास सेशन रहने वाला है आप सब लोगों के लिए, जिसमें आप जान पाएंगे कि कैसे गुड डॉट इस आपदा के समय में आपके लिए एक अवसर बन सकता है और कैसे आप गुड डॉट के हर प्रोडक्ट पे काम करके उससे आप अपना इनकम, बिजनेस वॉल्यूम सब कुछ बढ़ा सकते हैं। तो जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, उनको मैं बता दूं, मेरा नाम चाहत समोता है। गुड डॉट के लिए मैं मार्केटिंग को गुड डॉट के लिए मैं गुड डॉट की तरफ से मैं मार्केटिंग को हेड करता हूं, बिजनेस डेवलपमेंट को हेड करता हूं। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी जो समय चल रहा है वो एक बहुत बड़े आपदा का समय चल रहा है। पूरा विश्व आज इस आपदा से जूझ रहा है। आज पूरा भारत इस आपदा से जूझ रहा है। इस आपदा से इस विश्व ने आज पूरे विश्व को इस आपदा ने अपने घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है। और यकीन मानिए, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की स्थिति भी आने वाले कुछ समय के लिए ज्यादा अच्छी हमें नहीं दिख रही है। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है पूरे विश्व में। और अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, पैसे की अगर मैं बात करूं तो आज की जो सिचुएशन है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने आपने सुना होगा कि जो भारत की जीडीपी है इस साल के लिए वो माइनस में रहने वाली है। यानी कि हम जिस सिचुएशन में आज है उस सिचुएशन में हम नहीं रहेंगे। हम जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से माइनस जाने वाले हैं। ऐसा एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत की जीडीपी 0 से लेके -2% तक गिर सकती है। तो आप सोचिए, आज जब पूरा देश लॉकडाउन में फंसा हुआ है, कारोबार खत्म हो गए हैं, जॉब्स जा रही है, वहां पे आज गुड डॉट और आरसीएम हम मिलके ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही यूनिक मतलब मैं समझता हूं कि हम सब लोग भाग्यशाली है कि ऐसी सिचुएशन में भी आज हम जहां है वहां से आगे बढ़ने के बारे में सोच पा रहे हैं। और जहां हम हैं आज इस लॉकडाउन के बावजूद भी हमारे बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है, हमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने देश को जो आखिरी संबोधन दिया था कुछ दिनों पहले, उसमें उन्होंने सबसे पहली चीज कही थी कि हमें इस आपदा में एक अवसर ढूंढना है। यकीन मानिए, हम जब से गुड डॉट की ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, हम शुरू से आपको ये चीज बोल रहे हैं कि हमें देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन अ क्राइसिस। ये हर बार हम हर मीटिंग में कह रहे थे, लेकिन उसी बात को आज भारत के प्रधानमंत्री ने भी दोहराया। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि ये कितना जरूरी है हमारे लिए समझना कि हर आपदा में एक अवसर होता है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हो। कि किसी चीज के लिए आपदा बहुत नुकसान ला सकती है तो किसी चीज के लिए वो बहुत ज्यादा फायदा ला सकती है। ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैसे हमको इस चीज को समझना है, आपकी समझ के लिए एक स्मॉल सा छोटा सा एक एग्जांपल मैं लेता हूं ताकि आप उसको बेहतर समझ सके। आप लोग जो भी मेरी बात से कहीं पे भी सहमत होंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप चैट में उसका सहमति का जवाब जरूर देंगे और मुझे बताएंगे कि कैसे मैं जो कह रहा हूं आपको समझ में सही से आ रहा है कि नहीं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन की अगर मैं बात करूं, आज आप सब लोग जानते हैं कि हाइजीन एक बहुत बड़ा जरूरत की हमारी बहुत जरूरत बन गया है कि हम हाइजीनिक रहे। हम हमारे हाथ को साफ रखें, हम हमारे मुंह को साफ रखें, हम हमारी बॉडी को साफ रखें। ये बहुत जरूरी बन गया है और यकीन मानिए ये जरूरी शुरू से था, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस हम लोगों को मालूम नहीं थी। अगर मैं बात करूं आज से 6 महीने या 7 महीने पहले की भी हम बात करते हैं तो हैंड वॉश, सैनिटाइजर हमारे लिए इतना ज्यादा महत्व नहीं रखते थे। प्रैक्टिकल अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, मैं कुछ समय पहले एक मतलब जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लॉकडाउन शुरू होने से पहले की बात है, जब मैं एक मेडिकल शॉप पे गया था हैंड सैनिटाइजर लेने, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो उनके पास सैनिटाइजर पड़ा है वो 2 साल पुराना है और एक्सपायर हो चुका है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल में हम ये 10 से 15 जो पीस हमारे पास पड़े थे स्टॉक में, उसको भी हम नहीं बेच पाए। तो आप सोचिए, जो चीज आज हमारे लिए अमृत है वो कुछ समय पहले बिल्कुल ही
जरूरी नहीं थी। यही कारण था कि हैंड सैनिटाइजर का कोई उपयोग नहीं करता था और तब के समय में इसकी डिमांड लो थी और आज के समय में इसकी हाई डिमांड है, लोग इसको ओवर प्राइस करके बेच रहे हैं। तो ये बताता है कि जो चीज एक कुछ समय पहले, आज से कुछ समय पहले बिल्कुल काम की नहीं थी, वो आज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो ये चीज हमें बताती है कि आपदा किसी भी प्रोडक्ट के लिए अवसर पैदा कर सकता है। हमें सिर्फ जानना है कि क्या हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो इस आपदा के समय में लोगों को काम आ सकता है। तो बेशक गुड डॉट और आरसीएम का जो सिस्टम है या गुड डॉट के जो प्रोडक्ट्स है, आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स है, वो बेशक इस आपदा के समय में आप सबके लिए एक अवसर साबित हो सकते हैं। अब आपको पहचानना जरूरी है और सही तरीके से काम करना जरूरी है। अब मैं बात करूं कि सही तरीके से काम करना किसे कहते हैं आपदा में, तो ये एक स्लाइड है आपके सामने, आप देखेंगे इसमें लिखा है बूम इन मोबाइल फोन इंडस्ट्री। यानी कि मोबाइल फोन, मैं अगर किसी भी चीज की बात करूं इस दुनिया में, एक पेन से लेके एक एरोप्लेन तक, हर चीज किसी न किसी आपदा की वजह से इस दुनिया में आई है, क्राइसिस की वजह से इस दुनिया में आई है। पेन की बात करूं तो हमारे पास हमारे विचारों को लिखने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हमने पेन का इजाद किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं एरोप्लेन की, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय लगता था, हमारा समय व्यर्थ होता था, हमारा नुकसान होता था। इस वजह से इंसानों ने हवाई जहाज की खोज की। तो अब उसी तरीके से मोबाइल फोन भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। आप सब लोग जानते हैं कि आज मोबाइल फोन के बिना हम शायद 1 मिनट भी नहीं रहते। इस लॉकडाउन के समय में हमें पूरे दिन हमारा मोबाइल फोन हमारे काम में आता है, उससे हम आज की तारीख में बिजनेस भी उससे ही कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी उससे ही कर रहे हैं। हर चीज आज हमारे मोबाइल फोन में समा गई है। तो जो मोबाइल फोन इंडस्ट्री का बूम था वो आया था 2014 से लेके 2016 के बीच में। आप सब लोग जानते हैं 2014 से लेके 2016 के बीच का जो समय था, उस समय में हर आदमी को मोबाइल की जरूरत थी और हर आदमी मोबाइल लेने के लिए भागा फिर रहा था। अब इसमें एक चीज हमारे लिए समझने के लिए जरूरी है कि कोई भी चीज अवसर कैसे बनती है। अवसर बनने के 2-3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि लोगों के अंदर डर है, उस वजह से किसी चीज को वो खरीदना चाहते हैं। जैसे हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश की बात करूं या मास्क की बात करूं, लोगों के अंदर डर है, अगर हम हमारे हाइजीन की सेफ्टी नहीं रखेंगे तो हमें कोरोना वायरस होने का खतरा है। तो इस डर के कारण आज आदमी ने मोबाइल फोन का हैंड सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करना चालू किया। दूसरा कारण हो सकता है कि वो हमारी जरूरत बन गया है। आज मोबाइल फोन अगर हम मना भी करें कि हमें नहीं चाहिए, पर कुछ समय बाद हमें रियलाइज होता है कि हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और ये हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। तो ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमें किसी चीज की जरूरत होती है। तीसरा कारण ये है कि हमें उस चीज की जरूरत इसीलिए है कि अगर वो चीज हमारे पास नहीं होगी तो हमारा काम नहीं चलेगा। आज अगर मैं जूम की बात करूं, जूम एक एप्लीकेशन है, यूट्यूब एक एप्लीकेशन है, इन सब की हमें जरूरत बन गई है। अगर हम आज की तारीख में हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं आरसीएम में, तो हमें मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा। इस वजह से जूम और यूट्यूब या फेसबुक जैसी एप्स को यूज करना हमारी जरूरत बन गया है। तो ये मैंने आपको कारण बताया कि कैसे कोई चीज हमारे लिए एक अवसर बनती है, कैसे हमारे लिए किसी चीज की डिमांड बनती है। तो मोबाइल फोन का अगर हम एग्जांपल ले, बूम आया था 2014 से लेके 2016 के बीच में। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी स्क्रीन पे जो कंपनी है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है इन कंपनी ने। वीवो ने की थी, एप्पल ने की है, एमआई ने की है, ओप्पो ने की है, सैमसंग ने की है। कहने का तात्पर्य यह है, हम सबको पता था जो इधर कंपनी है जिन्हें नुकसान झेलना पड़ा, जैसे नोकिया हो गई, एचटीसी हो गई, स्पाइस हो गई, ब्लैकबेरी हो गई, ये पूरी तरह खत्म हो गई। अब इन सारी कंपनी को पता था कि मोबाइल फोन एक बहुत जरूरत का सामान बनती चली जा रही है। तो कुछ कंपनी ने उसका फायदा उठाया, जो कंपनी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है स्क्रीन पे, और जो कंपनी राइट हैंड साइड पे है उन्होंने इस जरूरत का फायदा नहीं उठाया। तो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अवसर देख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम उस पर काम भी करें। हम सिर्फ अवसर को देख के उत्साही हो जाएंगे या हम ये सोचेंगे कि लोग हमारे पास आएंगे हमारे प्रोडक्ट को खरीदने, तो ये एक बहुत ही गलत मार्केटिंग सोच है आप लोगों की, हम सब लोगों की। हमें हमेशा यही सोचना है कि हमें प्रोडक्ट को
हर आदमी तक पहुंचाना है, हर आदमी को हमें ये बताना है कि तुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत है, उसे वो चीज रियलाइज करवानी है। आज मोबाइल फोन की जरूरत हमें रियलाइज हुई है, तब आज हम 30,000 से लेके 1.5 लाख तक का भी मोबाइल फोन रखने लग गए हैं। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि हर आपदा में एक अवसर होता है, उस अवसर को देखना जरूरी है, देखने के बाद उस पर काम करना भी जरूरी है। अगर हम काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, अगर हम काम नहीं करते हैं तो जो कंपनी आपके राइट हैंड साइड में है, नोकिया, एसटीसी, ब्लैकबेरी, जो इस अवसर को ग्रैब नहीं कर पाई, उसका फायदा नहीं उठा पाई, आज वो पूरी तरह खत्म हो गई है। और वीवो, ओप्पो, एप्पल जैसी कंपनी आज मार्केट प्लेयर्स है, मार्केट लीडर्स है मोबाइल फोन इंडस्ट्री के। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अब अगर मैं बात करूं आरसीएम बिजनेस की, कि आरसीएम बिजनेस कैसे एक अवसर है इस क्राइसिस में, तो आप सब लोग हमारे कोर लीडर्स है जितने भी, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो लोग आपके लिए समय निकाल के हर रोज एक सेशन रखते हैं जिसमें आपको जानकारी मिलती है कि कैसे आरसीएम बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं। तो वो आपको बहुत जितने भी हमारे सारे कोर लीडर्स हैं आपको बताते हैं कि किस तरह भारत से नौकरियां चली जाएगी और कैसे एक अवसर बनेगा आरसीएम के लिए, लोगों को बेरोजगारी से निकाल के रोजगार प्रदान करना, एक ऐसी जिंदगी देना जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। बहुत सारे आप न्यूज आर्टिकल्स देख रहे होंगे, हर जगह लिखा है कि इतने लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां जाने वाली है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स है जो मेरे मोबाइल में जो न्यूज आती है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है आप लोगों के लिए। पहला अगर आप आर्टिकल देखेंगे, लिखा है स्विगी फायर्स 1100 स्टाफ, सीईओ सेज टुडे इज वन ऑफ द सैडेस्ट डे ऑफ अस, सैडेस्ट डे फॉर अस। तो ये बताता है कि स्विगी ने 1100 लोगों को अपने कंपनी से निकाला है। स्विगी आप सब लोग जानते हैं फूड डिलीवरी एक बहुत पॉपुलर ऐप है। तो उसके सीईओ ने कहा है कि ये हमारे लिए बहुत सबसे दुखदायी दिन था जब हमने 1100 लोगों को हमको निकालना पड़ा। जोमेटो की बात करूं, जोमेटो ने 550 से के लगभग एम्प्लॉयज को निकाला है और मात्र 50% सैलरी उनको अगले 6 महीने के लिए देने वाला है। तो आप सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनी जिनका बिजनेस ग्रो कर रहा था, आज ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों का बिजनेस ग्रो कर रहा था, आज ऐसी हालत है कि उनकी इनकम पे, उनकी ग्रोथ पे ब्रेक लग गया है। क्यों मैंने जोमेटो और स्विगी की बात की? क्योंकि ये अगर गुड डॉट से लिंक की जाए तो हम फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और फूड इंडस्ट्री की कंडीशन आज ऐसी हो गई है कि जो भी ओपन फूड मिलता है उसकी कोई भी उसको कंज्यूम नहीं करना चाहता है। हर लोग हाइजीन के प्रति, पैकेजिंग फूड के प्रति कॉन्शियस हो गए हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ गए। तो यही कारण है कि मैंने स्विगी जोमेटो की बात की। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इन चीजों को हमें अवसर में बदलना है। एक स्क्रीनशॉट है 3rd नंबर पे जो बताता है उबर फायर्स 3,500 एम्प्लॉयज ओवर 3 मिनट जूम कॉल। तो आप सोचिए, आज हम जूम मीटिंग लेते हैं, यूट्यूब लाइव सेशन लेते हैं, हमारा जो सेशन होता है वो बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाए इस पे बात करने के लिए होता है। लेकिन उबर ने जूम कॉल पे 3,500 लोगों को जॉब से निकालने के लिए कॉल किया। आप सोचिए, जूम उन लोगों के लिए एक आपदा में एक बहुत बड़ा विनाशकारी मैसेज लेके आया कि आपको हमारी कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो जो जूम को हम फ्यूचर की ग्रोथ की बात करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो कुछ लोगों के लिए इतना दुखदायी साबित हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते कि उनको निकाल दिया गया। रॉल्स रॉय की बात करूं, आप सब लोग जानते हैं बहुत सारी कंपनीज है इस दुनिया में जो गाड़ियां बनाती है, मारुति है, वॉक्सवैगन है, hyundai है, बहुत सारी कंपनियां हैं। रॉल्स रॉय वो कंपनी है जो सबसे महंगी कारों में से एक बनाती है, आप सब लोग जानते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रॉल्स रॉय जो एयरक्राफ्ट होता है, एरोप्लेन जो होता है, उसका इंजन ये कंपनी बनाती है पूरे विश्व में, सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने 8,000 लोगों को जॉब से निकाला है, जो इसकी 15% है इसकी वर्कफोर्स का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो एरोप्लेन का इंजन बनाती है, सबसे महंगी कारें बनाती है, जिनकी कारें करोड़ों से चालू होती है, उसने 15% एम्प्लॉय, 8,000 एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया। तो ये बताता है कि आज की सिचुएशन में हर कंपनी किसी न किसी प्रकार से क्राइसिस को झेल रही है, लॉस उन्हें हो रहा है, इनकम कम हो रही है, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो इस सब वजह से
मुझे जो लगता है कि आरसीएम एक बहुत बड़ा अवसर हम लोगों के लिए बन के उभरा है। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप हर यूईएस की ट्रेनिंग में इसके बारे में जानते हैं, सुनते हैं। लेकिन ये जो कारण है, लो इनकम, नो सिक्योरिटी, एक्टिव इनकम, स्लो ग्रोथ, और उसके साथ अब टर्मिनेशन फियर भी आ गया है जो बहुत बड़ा है। बड़े लेवल पे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। आप जानते हैं लाखों करोड़ों मजदूर बड़े बड़े शहरों से, मुंबई दिल्ली से अपने गांवों की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली उन्हें जब वो गांव जाएंगे तो उन्हें काम की जरूरत होगी, और काम हम उनको आरसीएम के द्वारा दे सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, और भारत में आत्मनिर्भर बनने के लिए मुझे नहीं लगता कि आरसीएम से अच्छी कंपनी कोई हो सकती है। आरसीएम के अलावा कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है भारत में जो आपको आत्मनिर्भर बनाती है। इतना आत्मनिर्भर बनाती है कि आज अगर 5 साल आप आरसीएम में मेहनत कर ले तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आपको पैसिव इनकम मिलेगी, आपके होने ना होने से आपकी फैमिली को इनकम मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया तो आप हमेशा अलग अलग अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। आज बहुत सारे काम हैं जो करके आप पैसा जरूर कमा सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट आपको उतना नहीं मिलता जितना आप डिजर्व करते हैं। लेकिन आरसीएम में हर एक आदमी को वही रेस्पेक्ट दिया जाता है जो एक सीनियर लीडर को दिया जाता है। तो ये खूबसूरती है हमारे आरसीएम बिजनेस की, ये ताकत है हमारे आरसीएम बिजनेस की, जो हमें इस देश को, इस भारतवर्ष को आत्मनिर्भर देश बना सकता है। तो ये चीज आप लोगों को लोगों तक पहुंचानी है। सिंपल तरीका है, क्राइसिस के बारे में बताइए, क्राइसिस से हुए नुकसान के बारे में बताइए, और कैसे आरसीएम आप सब लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ये आपको हर घर में, भारत के हर घर में इस संदेश को पहुंचाना है। मैं नहीं मानता कि आदमी कोई भी काम कर रहा हो, लेकिन उसे आरसीएम करना ही चाहिए। आरसीएम आज हमें रियलाइज हुआ है, जितने भी हम लोग आरसीएम से जुड़े हुए हैं, कि आज जब पूरा भारत में लोगों की नौकरियां जा रही है, पूरे विश्व में जा रही है, फिर भी हम खुश हैं, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम टारगेट अचीव करने की बात कर रहे हैं। ये ताकत हमें आरसीएम ने दी है, और इसी ताकत को हम लोगों ने समझा है। अब हमें लोगों को भी इस ताकत के बारे में समझाना है। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप काम करिए। और अब हम बात करते हैं गुड डॉट की, कि कैसे गुड डॉट इस क्राइसिस में आप लोगों के लिए एक अवसर बन सकता है। अब आप सब लोग, मैं हमेशा मेरी ट्रेनिंग्स में बताता हूं कि हमेशा जो एक डर है, डर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की कंडीशन में। डर के कारण इंसान कुछ भी कर सकता है। ये डर ही एक का कारण है कि आज इंसान अपने घर में बंद है, आज वो बाहर नहीं निकल रहा है। ये डर का ही कारण है कि वो मास्क लगा रहा है, ये डर ही कारण है कि वो हर 10 मिनट में अपने हाथ धो रहा है। तो उसी तरह से एक डर और पैदा हुआ है इंसानों में, वो है मीट के प्रति। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है मेरी ट्रेनिंग्स में, कि ये माना जाता है, डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है, कि जो कोरोना वायरस है वो किसी जानवर की वजह से आया है। चाहे वो चमगादड़ हो सकता है, चाहे वो सांप हो सकता है, लेकिन किसी न किसी जानवर से ही आया है। और इसका जो आउटब्रेक है वो अज्यूम किया गया है कि मीट कंजप्शन की वजह से हुआ है। तो उस वजह से इंसानों में जानवरों के प्रति और मीट के प्रति एक डर पैदा हो गया है, और एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है मीट इंडस्ट्री में। भारत की बात करूं, भारत में 70% लोग नॉन वेजिटेरियन है। यकीन मानिए, 70% लोग। जिस भारत में हम गाय को पूजते हैं, उसी भारत में हम गाय को खाते भी है। तो उस भारत में 70% लोग नॉन वेजिटेरियन है, और इन 70% लोगों में से 90% लोगों ने कोरोना वायरस के बाद नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। 90% लोगों ने। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। जो लोगों के अंदर डर पैदा हुआ है, उसको हमें कन्वर्ट करना है गुड डॉट में, गुड डॉट के प्रोडक्ट के प्रति उनके अंदर इंटरेस्ट, उससे हमको डेवलप करना है, ताकि वो नॉनवेज छोड़े और हमेशा के लिए एक बेहतर लाइफस्टाइल पे शिफ्ट हो जाए, वेजिटेरियन लाइफस्टाइल पे शिफ्ट हो जाए। यकीन मानिए, एक आदमी के ये करने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। आज एक आदमी के नॉनवेज खाने से पूरा विश्व उसको झेल रहा है। एक आदमी ने किसी जंगली जानवर को खाया, और यकीन मानिए, अभी कल परसों की ही न्यूज है, वुहान जहां से वायरस आया है, वहां पे जंगली जानवर के मीट कंजप्शन पे पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। तो आप सोचिए, देर आए पर दुरुस्त आए, वो वाली बात है। लेकिन
ये चीज बताता है कि हम एक आदमी के भी अगर नॉनवेज खाने से पूरी दुनिया घुटने पे आ सकती है, तो यकीन मानिए प्रत्येक आदमी के नॉनवेज छोड़ने से भी ये दुनिया में लोगों का भलाई हो सकती है। यही चीज हमें लोगों तक पहुंचानी है। कुछ समय पहले लोग मीट की अल्टरनेटिव के बारे में सोच नहीं रहे थे, मीट के विकल्प के बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन आज जो सिचुएशन है वो उसके बारे में खुद ब खुद सोच रहा है। तो ये फायदा हमें मिला है। आज से दो ढाई साल से मैं, मेरी पूरी टीम आप सबको हर मीटिंग में ये बताते हैं कि हमको लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है कि नॉनवेज अनहेल्दी है। ये सारी चीजें हम लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे क्योंकि उनके अंदर वो डर नहीं था, वो जरूरत उनको महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन करंट सिचुएशन में उनके अंदर वो डर भी है और उन्हें आज मीट ऑल्टरनेटिव की जरूरत भी महसूस हो रही है। इसको हमें एक्सेलरेट करना है। अब मैं बात करूं कि व्हाई टू सेल गुड डॉट प्रोडक्ट्स। अब इसमें 5 पॉइंट आपके सामने है, नोट करिएगा कि कैसे, क्यों और किस प्रकार से आपको गुड डॉट के प्रोडक्ट को बेचना है। पहला जो पॉइंट है, क्यों आपको हमारे प्रोडक्ट को बेचना है, क्योंकि ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट है मीट का। हमारा वेजिटेरियन बाइट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट है मीट का। इस वजह से इस प्रोडक्ट को बेचना आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि लोगों को मीट सब्स्टिट्यूट की जरूरत अब महसूस होने लग गई है। सेकेंड पॉइंट, हाई इन न्यूट्रिशन। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ज्यादातर लोग प्रोटीन की वजह से खाते हैं। और अगर मैं बात करूं वेजिटेरियंस की, आज की सिचुएशन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। आज की सिचुएशन में इम्यूनिटी को सही रखना जरूरी है, सेहत को सही रखना जरूरी है। तो इस वजह से न्यूट्रिशन फूड की इंपॉर्टेंस करंट सिचुएशन में बहुत बढ़ गई है। और गुड डॉट के सभी प्रोडक्ट बहुत ही हाई है न्यूट्रिशन में। चाहे किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, हर प्रोडक्ट में हाई न्यूट्रिशन है, जीरो कोलेस्ट्रॉल है और हाई डाइटरी फाइबर है, जो हमारे प्रोडक्ट को इम्यूनिटी की जो हमारी जरूरत है उसको करंट सिचुएशन में पूरी करेगा। और फ्यूचर की भी जो हमारी हेल्दी रहने की जो हमारी जरूरत होती है, हमेशा से हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हमारी सेहत को सही रखना चाहते हैं, तो उस वे में भी देखा जाए तो गुड डॉट के प्रोडक्ट उस पैमाने पे भी खड़े उतरते हैं। तीसरा पॉइंट है अफोर्डेबल। अब चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, उसका अफोर्डेबल होना भी जरूरी है। किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए आप, चाहे बिरयानी लीजिए, वेज वाइट लीजिए, प्रोटीज लीजिए, सूप लीजिए, हर प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट के प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट हर चीज में, हर पहलू पे नॉनवेज से अगर मैं कंपेयर करूं तो नॉनवेज के बराबर या तो वो प्राइस है या उससे सस्ते हैं, या मार्केट की बिरयानी की बात करूं, मार्केट के सूप की बात करूं तो उससे सस्ते हैं। तो अफोर्डेबल जो जरूरी है, एक आज का जो कंज्यूमर है, भारत के कंज्यूमर की मैं बात करूं तो वो प्राइस ड्रिवन है। प्राइस ड्रिवन इन द सेंस वो चीजों के प्राइस को देख के किसी भी सामान को खरीदता है, ना कि उसकी क्वालिटी को या दूसरी चीजों को। ये एक फैक्ट है, हम सब भारत में रहते हैं, हमें पता है कि भारत का कंज्यूमर कैसे काम करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल है। चौथा पॉइंट जो हमारे प्रोडक्ट को बेचना बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है कि हमारे पास मोनोपोली है। कैसे है मैं आपको आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको टारगेट करना है हर जगह, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि भारत में हमारे जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले कोई भी प्लेयर नहीं है। मैं भारत की बात करूं, पूरे विश्व में हमारी कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाने वाले कोई भी नहीं है। या तो कोई बना रहा है तो वो फ्रोजन सेगमेंट में है, अफोर्डेबल नहीं है, टेस्ट सिमिलर नहीं है, न्यूट्रिशन कम है। हर पॉइंट में अगर हम कंपेयर करें तो भारत में या विश्व में हमारे जैसे प्रोडक्ट बनाने वाला कोई भी कंपनी नहीं है, जो जिस कारण से हमारा जो प्रोडक्ट है वो मोनोपोली मार्केट सेगमेंट में आ जाता है। और ह्यूज ग्रोइंग मार्केट, आज किसी भी मार्केट की हम बात करें तो आज वो नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है। ग्रोथ की किसी भी बिजनेस में आज की तारीख में बात नहीं हो रही है, लेकिन गुड डॉट और आरसीएम में आज हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्राइसिस में चाहे मैं बात करूं बेरोजगारी से आरसीएम को फायदा होगा, आरसीएम उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकता है, और लोगों के अंदर जो नॉनवेज के प्रति नेगेटिव जो धारणा बनी है उससे गुड डॉट के प्रोडक्ट को फायदा हो सकता है।
इस वजह से हमारा जो मार्केट है वो ग्रोथ की ओर बढ़ेगा, हमारा जो ग्रोथ का ग्राफ है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा, नीचे की ओर नहीं बढ़ेगा। यकीन मानिए, आप सब लोग जानते हैं कि इस लॉकडाउन में भी हमारा बिजनेस, गुड डॉट का बिजनेस, आरसीएम का बिजनेस बढ़ा है, हमारा किसी भी तौर पे कम नहीं हुआ है। लोग अपनी पिन चेंज कर रहे हैं इस आपदा के समय में भी। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे ये आपदा के समय में भी हमारे लिए एक अवसर साबित हुआ है। अब अगर मैं बात करूं कि कैसे आप गुड डॉट से एसोसिएट हो सकते हैं, तो कुछ डायरेक्ट सेलर्स हैं यहाँ पे, और अगर कुछ नए लोग हैं तो उनको मैं बता दूं कि गुड डॉट से अगर आपको लिंक होना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको आरसीएम को ज्वाइन करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ नए हैं उन्हें मैं बता दूं, आरसीएम भारत की सबसे बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अगर आप इससे एसोसिएट होते हैं तो इसका जो सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है कि पहले आप डायरेक्ट सेलर बनेंगे, उससे आप अपनी ग्रोथ, डायरेक्ट सेलर बन के आप प्रोडक्ट्स बेचेंगे, आपका नेटवर्क बड़ा करेंगे, जिससे आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद आप टीम बड़ी करेंगे, उससे आप लीडर बनेंगे। तो ये एक सिस्टम है जिसपे आरसीएम नेटवर्क, जो भारत की सबसे बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो काम करता है। अगर आप आरसीएम से जुड़ेंगे तो ये ग्रोथ आपको मिल सकती है। तो इस तरीके से आप गुड डॉट के साथ भी जुड़ते हैं जैसे ही आप आरसीएम के साथ जुड़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आप इनकम कैसे कमाएंगे गुड डॉट के प्रोडक्ट को बेच के, तो सबसे पहली जो है वो है रिटेल प्रॉफिट से आप कमा सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट आप सब लोग जानते हैं, गुड डॉट के जितने भी प्रोडक्ट है वो उनकी एमआरपी और डीपे के बीच में 20% का गैप है, और यही गैप हमें एक रिटेल प्रॉफिट देता है जो 20% जितना बड़ा मार्जिन है। आज आप कोई भी प्रोडक्ट की बात करें पूरे इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, एफएमसीजी में, किसी भी प्रोडक्ट में 20% रिटेल प्रॉफिट नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा आपको 10%, 15% मैक्सिमम आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आरसीएम डायरेक्ट सेलर को हर प्रोडक्ट में, गुड डॉट के हर प्रोडक्ट में 20% रिटेल प्रॉफिट मिलता है, जो एक बहुत बड़ा मार्जिन हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आप इसकी रिटेल सेल करते हैं। और क्योंकि हमारा बिजनेस वॉल्यूम 60% है, ये आपका जो बीवी है और एमआरपी के बीच के जो गैप को इतना बड़ा कर देता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बड़ा हो जाता है। तो जो लोग ये मेंटेलिटी बना ली है कि अगर इसका बीवी कम है या उसका बीवी ज्यादा है तो मुझे ज्यादा बीवी वाले प्रोडक्ट को बेचना है, तो आप सोचिए उसका रिटेल प्रॉफिट कम हो जाता है अगर उसकी बीवी ज्यादा है। अगर उसकी बीवी कम है तो उसका रिटेल प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। यही कारण है कि गुड डॉट के प्रोडक्ट को अगर आप रिटेल करते हैं, और बहुत आसान है रिटेल करना, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो रिटेल अगर आप करते हैं तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट तो मिलेगा ही, प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन आपको साथ ही साथ परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। आप सब लोग जानते हैं अलग अलग लेवल पे आरसीएम आपको परफॉर्मेंस बोनस देता है, 12% से चालू होकर 32% तक ये जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि गुड डॉट के प्रोडक्ट आपको मल्टीपल इनकम देने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद अगर आप रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, आपकी टीम को बड़ा करते हैं, तो आपको रॉयल्टी इनकम भी मिलेगी। फिर अगर आप एक लीडर बनते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की आप ताकत रखते हैं, आप आपकी टीम में एक जोश भरने की ताकत रखते हैं, तो टेक्निकल अचीवर आप बनते हैं, और उसके बाद भी आपके पिन के हिसाब से आपको सर्टेन एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आरसीएम में आपको मिलेगी, जो लोग यहाँ नए हैं, जो आपको गुड डॉट से लिंक करेगी और गुड डॉट से आपको इनकम की ओर ले जाएगी। अब मैं बात करता हूँ हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। हर प्रोडक्ट, अगर आप एक मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, आप डायरेक्ट सेलर है, मैं एक मार्केटिंग हेड हूँ, तो मुझे पता है कि हर प्रोडक्ट को बेचने का एक अलग तरीका होता है। हमें एक बहुत ही अच्छा, मैं आपको तरीका बताता हूँ। कभी भी जो बेसिक फंडा है प्रोडक्ट बेचने का, सबसे पहले आपको लोगों की जरूरत क्या है इसे जानना जरूरी है, और हर आदमी की जरूरत अलग होती है। आज मैं बात करूं तो किसी को मारुति सुजुकी की कार चाहिए, किसी को फॉर्च्यूनर चाहिए, तो किसी को ऑडी चाहिए। अब हमारे लिए समझना जरूरी है कि उसे मारुति चाहिए या ऑडी चाहिए। ये हमें उससे बात करने से उससे समझना जरूरी है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तभी हम उसे सही प्रोडक्ट दे पाएंगे। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचने जाते हैं डायरेक्ट, और हम उसकी जरूरत जाने बिना उसे वो प्रोडक्ट बेचते हैं, तो शायद वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना तब फ्रूटफुल होगा कि जब हम पहले उसकी जरूरत को समझे।
तो उसी कड़ी में अगर मैं बात करूं तो गुड डॉट की जो भी रेंज आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, हर प्रोडक्ट को बेचने का एक अलग तरीका है। इंडिविजुअली अगर मैं डिस्कस करूं, वेज बाइट की मैं बात करता हूं। वेज बाइट आप सब लोग जानते हैं मटन का रिप्लेसमेंट है, मीट का रिप्लेसमेंट है। तो इस प्रोडक्ट को बेचने का सही तरीका ये है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं आप उनको टारगेट करिए और उनको बताइए कि किस तरह नॉनवेज उनकी हेल्थ के लिए हानिकारक है और किस तरह गुड डॉट का वेजिटेरियन बाइट उनके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। तो ये तरीका है वेज बाइट बेचने का। अचारी टिक्का की बात करूं, अचारी टिक्का आज हम सब लोग जानते हैं कि हमें बाहर का खाना खाने की इच्छा होती है, लेकिन हम बाहर का खाना नहीं खा पाते क्योंकि आज हाइजीन का कंसर्न है। कितने लोगों के हाथ उन खानों पे लगते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स या छोटे जो वेंडर्स होते हैं वो बहुत अनहाइजीनिक तरीके से खाने को बनाते हैं। इस वजह से हम हमारी वो इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो इच्छा है कि हम बाहर का चटाकेदार मसालेदार खाने को खाएं। तो अचारी टिक्का एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। जो लोग बाहर का खाना खाना चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से आने वाले कुछ महीनों सालों तक नहीं खाएंगे, तो उन्हें आप ये बोल के अचारी टिक्का को बेच सकते हैं। अब मैं बात करूं प्रोटीज या प्रोटीज प्लस की। प्रोटीज और प्रोटीज प्लस एक हाई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। हाई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट आप सब लोग जानते हैं, सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आज करंट सिचुएशन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सब लोग जानते हैं कि प्रोटीन आज हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बहुत सारी रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि प्रोटीन कोरोना वायरस को भी सही करने के लिए जो डाइट दी जाती है उसमें भी प्रोटीन का उपयोग किया जाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो इस वे में आप प्रोटीज और प्रोटीज प्लस तक वेजिटेरियन लोगों को या नॉन वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीज या प्रोटीज प्लस बेच सकते हैं। फिर आता है गुडसिप। गुडसिप अभी हमने रिसेंट लॉन्च किया, आप सब लोग जानते हैं 5-7 दिन पहले हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। हमने भिलवाड़ा भेज दिया है, इससे धीरे धीरे ये आप तक पहुंचेगा। ये बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें विटामिन B12 है, D3 है, विटामिन C है और जो इसके इंग्रेडिएंट्स है एलोवेरा, लेमन है, इसके अंदर जिंजर है, पुदीना है, मिंट जिसे कहते हैं और एलोवेरा और जितने भी न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशियस नेचुरल सोर्स है वो सब हमने इसमें डाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर बना देता है। और जो चीज इसे और खास बनाती है वो इसका है प्राइस पॉइंट। 20 रुपए इसकी एमआरपी के साथ 15 रुपए में ये आपको मिलेगा एक ग्लास। आज सोचिए बाजार में आज आप जूसेस लेने जाएंगे, एलोवेरा का, पाइनएप्पल का, किसी भी हेल्दी चीज का जूस लेने जाएंगे, आपको 20-25 रुपए से कम कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसमें आज ये गुडसिप आपको इम्यूनिटी बूस्टर है, कोई एडिड प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो ये सारी चीजें आपका गुडसिप इस गर्मी के दौर में, इस इम्यूनिटी बढ़ाने के दौर में अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। फिर मैं बात करूं वेजिटेरियन पुलाव और बिरयानी की। वेजिटेरियन बिरयानी पुलाव आज की तारीख में क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सब लोग जानते हैं कि हाइजीन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आपने न्यूज रिपोर्ट्स में पढ़ा है पिज्जा डिलीवरी बॉय को कोरोना वायरस हुआ है, सब्जी बेचने वाले को कोरोना वायरस हुआ है, ग्रोसरी शॉप्स पे कोरोना वायरस फैला है, अहमदाबाद में, महाराष्ट्र में, हर जगह। तो ये बताता है कि आने वाला जो कल है वो पैकेजिंग फूड का होने वाला है। और पैकेजिंग फूड क्यों होगा? क्योंकि आज कोई भी फैक्ट्री की बात करूं, गुड डॉट की बात करूं, हम हाईएस्ट लेवल ऑफ हाइजीन और सेफ्टी फॉलो करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। यही कारण है कि वेजिटेरियन बिरयानी पुलाव एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है हम लोगों के लिए जो हाइजीन फूड खाना चाहते हैं और इंस्टेंट फूड खाना चाहते हैं। अगर आज सिचुएशन आने वाले कल में और खराब होती है, आप मानिए, यकीन मानिए, अगर कोरोना वायरस की वजह से सिचुएशन और खराब होगी तो वेजिटेरियन बिरयानी पुलाव का स्टॉक अगर आज आपके घर में है तो आप पैकेट खोलिए, कुकर में डालिए और सीटी लीजिए और आपका वेजिटेरियन बिरयानी और पुलाव तैयार। तो ये बहुत इंस्टेंट प्रोडक्ट है और आने वाला कल पैकेजिंग फूड, हाइजीनिक फूड और इंस्टेंट फूड का होने वाला है। तो इस वे में आप मार्केटिंग करके लोगों को बता के कि कैसे हाइजीन इंपॉर्टेंस है, आप वेजिटेरियन बिरयानी और पुलाव को बेच सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं वेजी सूप की। आप सब लोग जानते हैं कि अभी हमारे लिए सेहत मतलब हेल्दी रहना, सेहतमंद रहना बहुत जरूरी हो गया है। उस वे में अगर आप गर्म चीजों का सेवन करते हैं, जैसे आपने देखा है एक्सपर्ट्स ने कहा है गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, हल्दी के साथ आप दूध को पी सकते हैं। तो ये सारी चीजें जरूरी है।
आपको गर्म चीजों का सेवन करना है ताकि आपकी बॉडी किसी भी तौर पे बीमार ना पड़े। तो वेज सूप एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें वो इसको न्यूट्रिशियस बनाते हैं और आपकी इम्यूनिटी को ये बढ़ा के रखेगा, आपको सेहतमंद रखेगा। तो इस वे में आप प्रोजेक्ट करके वेजी सूप बेच सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप रेस्टोरेंट का सूप पीना चाहते हैं, उसका मजा लेना चाहते हैं लेकिन घर में नहीं ले पा रहे, तो वेजी सूप आप उस वे में भी मार्केटिंग कर सकते हैं कि आप घर में बैठ के बाहर का हॉट एंड सोर सूप का आनंद ले सकते हैं। अगले जो प्रोडक्ट है वो है चाइनीज सॉस और करी पेस्ट। ये भी एक ऐसे प्रोडक्ट है जो आज की सिचुएशन में हम बाहर का जो खाना खाना चाहते हैं, हम सब के अंदर अलग अलग चीजें खाने की इच्छा होती है, कभी पनीर चिली खाने की इच्छा होती है, पिज्जा खाने की इच्छा होती है। ये सारी इच्छाएं हम पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि लॉकडाउन है और डर है। तो चाइनीज सॉस और करी पेस्ट एक ऐसे ऑप्शन है जो आपको घर बैठे बाहर का जो चटाकेदार या मसालेदार खाना जिसे आप कहते हैं वो आपको दे सकता है। आप चाइनीज सॉस से पनीर चिली बना सकते हैं, प्रोटीन चिली बना सकते हैं, आप इसको सॉस की तरह पिज्जा में यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका नूडल्स बना सकते हैं, हर वो चीज बना सकते हैं। तो इस वे में आप घर बैठे आपकी जो बाहर के खाने की इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं एक किफायती प्रोडक्ट के साथ। साथ ही साथ करी पेस्ट जो है, आज हम बाहर का जो ग्रेवी वाला जो खाना होता है, दम आलू होता है या मिक्स वेज होता है, पनीर की सब्जी होती है, वो नहीं बना पा रहे घर में। तो करी पेस्ट एक ऐसा विकल्प बन के उभर सकता है जो आपको घर बैठे वो खाना, वो टेस्ट आपको दे सकता है। इस वे में अगर आप मार्केटिंग करेंगे तो 100% आप करी पेस्ट को भी बेच सकते हैं। तो ये मैंने आपको टेक्निक बताई है कि हर प्रोडक्ट को बेचने का ढंग अलग है। आपको सामने वाले आदमी की जरूरत को समझना है कि वो आपसे क्या चाहता है। क्या उसे प्रोटीन युक्त खाना चाहिए, या उसे हाइजीनिक फूड चाहिए, या उसे इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए, या वो बाहर का खाना खाना चाहता है घर बैठ के, या उसको मीट का विकल्प चाहिए। इन सारे प्रोडक्ट को अलग अलग तौर पे अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो आप हर एक प्रोडक्ट को हर आदमी को बेच सकते हैं। यकीन मानिए कोई भी प्रोडक्ट एक दूसरे से लिंक नहीं है। कोई प्रोडक्ट आपको प्रोटीन दे रहा है तो कोई आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, कोई आपको मीट का विकल्प दे रहा है, तो कोई प्रोडक्ट आपको हाइजीनिक खाना दे रहा है, कोई आपको बाहर का रेस्टोरेंट का टेस्ट दे रहा है। तो हर प्रोडक्ट अपने आप में मोनोपोली सेगमेंट में आता है जो आपकी इनकम को, आपकी सेल को बढ़ा सकता है। तो आपसे मेरा यही सजेशन है आप लोगों के लिए, जब भी आप फील्ड में जाइए लोगों की जरूरत को समझिए और उस हिसाब से गुड डॉट के हर एक प्रोडक्ट को उसको बेचिए। एक आदमी हर एक प्रोडक्ट जो आपकी स्क्रीन पे है उसको उस प्रोडक्ट की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपको सही ढंग से समझा के उसको बेचना है। और अगर आप ये करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इस टेक्निक पे अगर आप काम करते हैं तो फिर आप आपकी इनकम को बढ़ा सकते हैं। अब आपको कैसे काम करना है गुड डॉट पे, कैसे आप अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम्स को अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हम चालू करेंगे 5000 बिजनेस वॉल्यूम से। 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना आरसीएम में गुड डॉट के प्रोडक्ट से बहुत ही आसान है। और अगर आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आपको एक रिटेल प्रॉफिट मिलता है जो है 2080 रुपए का। क्योंकि अगर बीवी से मैं अगर उसका एमआरपी निकालूं तो लगभग 10,000 के आसपास बैठता है, और डीपी से अगर हम माइनस करते हैं तो लगभग 2080 रुपए का रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा 5000 का बिजनेस वॉल्यूम करने से। और उसके साथ आपको 12% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा जो आपकी टोटल अर्निंग को 2680 रुपए बना देगा। मात्र 5000 बिजनेस वॉल्यूम करके आप 2680 रुपए कमा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इस बिजनेस वॉल्यूम को अचीव कैसे किया जाए, तो ये तरीका है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तरीका है कि आप आपके घर में गुड डॉट के प्रोडक्ट को यूज करने की आदत डालिए। जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक आप उस चीज को नहीं बेच सकते। सेल्फ कंजप्शन से आपको 2500 बिजनेस वॉल्यूम लाना ही है। आप सब यकीन मानिए यही तरीका है स्टार्ट करने का। आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम आपके घर से लाइए, जितने भी आपके घर में मेंबर है, डेली या हर अल्टरनेट डे आपके घर में गुड डॉट का कोई ना कोई प्रोडक्ट बनना चाहिए। तभी आप उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को समझेंगे और तभी आप उस प्रोडक्ट को बेच सकेंगे। आज अगर मैं एक मोबाइल फोन को यूज कर रहा हूं तो मुझे उसको यूज करने के बाद ही समझ में आएगा कि उसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या फीचर्स है। तो यही जरूरी है कि आप एक आदत डाल लीजिए कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम आपको हर महीने आपके घर से लाना ही है। और सेकंड जो तरीका है वो है
नेबरहुड में सेल करना, या कि आपको आपके आसपास के एरिया में सेल करना है हमारे प्रोडक्ट को। अब कैसे करना है, जितने भी घर है आपके आसपास, जितने भी पड़ोसी है, जितने भी रिश्तेदार है, सबको आप फोन करिए। सबको, जैसे मैंने आपको हर प्रोडक्ट के बारे में बताया कि ये इस पॉइंट पे काम आएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे बात करिए और उनको क्या जरूरत है, उन्हें ये प्रोडक्ट बेचिए। देखिए, कभी भी हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हम दिशाहीन नहीं हो सकते, हमें हमारे गोल्स को सेट करना पड़ेगा। हम जब तक गोल सेट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम गोल्स को सेट करें और फिर उस गोल्स के अकॉर्डिंग हम काम करें। और आपको जब 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है तो आपको ये गोल सेट करना पड़ेगा कि 2,500 तो मुझे मेरे घर में कंज्यूम करना है और 2,500 मुझे आसपास के लोगों को बेच के कैसे भी लाना है। हर महीने का आप टारगेट बनाइए। अगर आप टारगेट बनाएंगे और डेली अगर उसको रिव्यू करेंगे, तभी आप इस टारगेट को अचीव करेंगे। लाइफ में कोई भी टारगेट हो, आरसीएम में अगर आपका पिन चेंज करने का टारगेट हो, डायमंड क्लब करने का टारगेट हो, ये सब करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग के बाद उसके एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। तो 5,000 का जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है, आपको इस प्रकार करना है। जब आप 5,000 कर लेंगे और आपका रेगुलर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आने लगेगा, फिर हम टारगेट करेंगे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के लिए। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो उसका जो डीपीएमआरपी के हिसाब से टोटल आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा 4,165 रुपए का, और परफॉर्मेंस बोनस वहां पे आपको मिलेगा 1,400 रुपए का, जो आपकी टोटल अर्निंग को बना देता है 5,565 रुपए। अब अगर आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करके 5,565 रुपए कमाते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके बिजनेस करने का। अगर आप कंपेयर करेंगे कि 60% ही बिजनेस वॉल्यूम है गुड डॉट के प्रोडक्ट में, तो आप सोचिए कि वो आपके रिटेल प्रॉफिट को बड़ा करता है, जिस वजह से आपकी इनकम बड़ी होगी जैसे जैसे आप ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम अचीव करने लगेंगे। तो 14% यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। अब ये कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, 2,500 बिजनेस वॉल्यूम की आपको आदत बना लेनी है। आपको किसी भी हालत में 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करना ही है गुड डॉट के प्रोडक्ट से आपके घर में, और बचा हुआ 7,500 बिजनेस वॉल्यूम आप आपके आसपास के एरिया में नेटवर्क को और बड़ा करेंगे। आप रिश्तेदार को बताएंगे और जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट बेचा है उन लोगों से आप और लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और आप अपना जो नेबरहुड का एरिया है उसको आप बढ़ाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए 7,500 बिजनेस वॉल्यूम करना कोई बड़ी बात नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे गुड डॉट के प्रोडक्ट्स में, तो ये जो वॉल्यूम्स है ये आपके लिए बहुत ही आसान होते चल जाएंगे। अगर हम 10,000 करेंगे, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 25,000 बिजनेस वॉल्यूम का। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आपकी टोटल अर्निंग हो जाती है 14,545 रुपए। तो यकीन मानिए 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करके आपको अगर 15,000 के आसपास अर्निंग मिलती है तो बेशक आपको ये करना चाहिए। और कैसे आपको करना है, अब सेल्फ कंजप्शन से और नेबरहुड में बेचने से 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। तो अब आपको इसमें कुछ एडिशन करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं, 2,500 हमारा सेल्फ कंजप्शन से आएगा, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हमारा जो हमारे आसपास का जो हमारा नेटवर्क है उसको हम थोड़ा और बड़ा करेंगे, उससे हम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम लाएंगे। और जो नया एडिशन 25,000 बिजनेस वॉल्यूम में हमारे लिए होगा वो होगा स्मॉल ग्रोसरी शॉप्स का। स्मॉल ग्रोसरी शॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है करंट सिचुएशन में। आप सब लोग जानते हैं कि जरूरत का सामान ही बिकता है किसी भी आपदा के समय में, और ग्रोसरी शॉप के पास अगर आप हमारे प्रोडक्ट को बेचने जाएंगे तो उनके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। आज अगर आप नमक लेके जाएंगे, आटा लेके जाएंगे, तो एक किराना के दुकान वाला वो सामान पहले से ही बेच रहा है, तो इसलिए शायद वो आपका प्रोडक्ट नहीं ले आपसे। लेकिन अगर आप गुड डॉट के प्रोडक्ट को बेचने जाएंगे एक किराना की दुकान वाले को, तो 100% अगर आप उसको समझा पाएंगे कि कैसे इसका एक मोनोपोली मार्केट है, कैसे नॉनवेज की डिमांड बढ़ रही है, कैसे पैकेजिंग फूड की डिमांड बढ़ रही है, कैसे प्रोटीन की डिमांड बढ़ रही है, तो वो 100% आपसे हमारा प्रोडक्ट लेगा और आप 7,000 बिजनेस वॉल्यूम स्मॉल ग्रोसरी शॉप से टारगेट करके अचीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ 5,500 बिजनेस वॉल्यूम हमें रेस्टोरेंट से, जो खाने पीने का सामान बेचते हैं, वहां से हमें लाना है। और इनको टारगेट करने का तरीका ये है कि आप लोग जानते हैं हम बाहर से अब खाना इतना नहीं मंगवा रहे हैं, हम बाहर का खाना इतना नहीं खा रहे हैं,
और आज जो लोग रेस्टोरेंट लाइन में हैं उनको ये दिखाना बहुत जरूरी हो गया है कि वो हाइजीनिक खाना बेचते हैं, सैनिटाइज्ड खाना और सैनिटाइज्ड स्टाफ उनका खाना बनाता है, ये चीजें उनके लिए बताना बहुत जरूरी हो गई है। तो इस कड़ी में अगर हम किसी भी रेस्टोरेंट वाले के पास जाते हैं, उसे वेज बाइट बताते हैं, बिरयानी बताते हैं, सूप बताते हैं, चाइनीज सॉस बताते हैं, तो वो उसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि हमारा पूरा पैकेजिंग फूड है और हाइजीनिक फूड है। अगर वो उस चीज को समझता है तो वो लोगों को भी समझा सकता है कि हाँ, मेरा जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह हाइजीनिक है, पैकेजिंग फूड का है। इस वे में उसका जो बिजनेस आज की तारीख में ठप पड़ा है, बंद पड़ा है, वो पूरी तरह चालू हो जाएगा और वो अपनी सेल को बढ़ा सकता है। तो आप इस वे में स्मॉल रेस्टोरेंट्स को कन्विंस करके उनको हमारा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगर हम ये अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद हम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे जाएंगे, जहां पे हमारा अर्निंग जो है वो 30,000 के आसपास हो जाएगा और 19% हमको यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। इस कड़ी में हमें हर जगह जहाँ पे हमने टारगेट किया है थोड़ा थोड़ा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है। सेल्फ कंजप्शन हमारा 2,500 रहेगा, नेबरहुड में हमें 15,000 बिजनेस वॉल्यूम लाना है, ग्रोसरी शॉप से हमें 15,000 बिजनेस वॉल्यूम लाना है, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हमें स्मॉल रेस्टोरेंट से लाना है। और जो एडिशन इस सेगमेंट में हुआ है वो है स्ट्रीट वेंडर का। आप जानते हैं कि आज की करंट सिचुएशन में जो छोटा व्यापारी है, जो छोटी जो लारी या जो हम बोलते हैं छोटा सा कियोस्क लेके बिजनेस करता है खाने पीने का, जैसे वड़ा पाव वाला हो गया, समोसे वाले हो गए, चाट वाले हो गए, इनकी सिचुएशन बहुत खराब है, क्योंकि आज हाइजीन सबसे अनहाइजीनिक खाना यहाँ पे मिलता है, कोई भी वहां पे खाना नहीं खाना चाहता है। तो यहाँ पे आप उन लोगों को समझा के सबसे पहले तो आरसीएम से जोड़ सकते हैं, ताकि वो बेरोजगारी से रोजगार की ओर बढ़े, और साथ ही साथ उन्हें बता सकते हैं कि कैसे हेल्थ गार्ड हो गया, कैसे गुड डॉट के प्रोडक्ट हो गए, अगर वो अपने इन प्रोडक्ट को यूज करके डिशेस बनाएगा अपने छोटे से फूड स्टॉल पे, तो 100% वो वहां से अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। तो इस वे में आपको स्ट्रीट वेंडर्स को टारगेट करना है जब आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे टारगेट करेंगे। उसके बाद अगर हम 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे हमारी इनकम जो है वो 63,000 के आसपास हो जाएगी और हमारा परफॉर्मेंस बोनस 21% हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें वही चीजें करनी है। सेल्फ कंजप्शन हमारा 2,500 पे फिक्स है, नेबरहुड को हमको 20,000 ले जाना है, ग्रोसरी शॉप को 30,000 ले जाना है, 20,000 हमें रेस्टोरेंट से लाना है, स्ट्रीट वेंडर से 15,000 लाना है। अब जब मैं आपको हर हर एक नई स्टेज पे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने की बात कर रहा हूं, तो आपको लगेगा कि ये कैसे मुमकिन है। ये पूरी तरह मुमकिन है। आपको जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को बेचने लगेंगे पर्टिकुलर आदमी को, पर्टिकुलर सेगमेंट के मार्केट में, तो आप उस प्रोडक्ट को बेचने में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बेचेंगे आपको उस प्रोडक्ट में एक्सपर्टीज आएगा, आपको कैसे लोगों को कन्विंस करना है उसमें एक्सपर्टीज आएगा। इस वजह से आपका नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आज मैं आपके मेरे घर के आसपास 2 रेस्टोरेंट को बेच रहा हूं, तो आने वाले 10 दिन या साल भर बाद मैं मेरे शहर के सारे रेस्टोरेंट को बेच सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं रेस्टोरेंट से कन्विंस करूंगा, लोगों को कन्विंस करूंगा, तो 100% मेरी जो पावर है कन्विंस करने की वो बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं अपने बिजनेस में जोड़ सकता हूँ। और इस कड़ी में केटरिंग बिजनेस को हमको जोड़ना है जब हम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे टारगेट करेंगे। केटरिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आप जानते हैं कि शादियों में सरकार ने लिमिट लगा दी है और शादियों की वजह से ही हमारे बहुत सारे बिजनेस चलते हैं। केटरिंग उनमें से एक बहुत बड़ा बिजनेस है। शादी के अलावा आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह है जैसे अक्षय पात्र है या गोल्डन टेम्पल है, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। तो तब अगर मैं बात करूं केटरिंग के, अगर आप टारगेट करते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आपको केटरिंग से मिल सकता है। उनको आपको सिर्फ ये समझाना है कि किस तरह हाइजीन की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, किस तरह हमारे प्रोडक्ट वर्सेटाइल है, किस तरह उसे अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है, किस तरह वो आपके लिए अफोर्डेबल है। अगर ये चीज आप केटरिंग बिजनेस से रिलेटेड लोगों को समझ कामयाब होते हैं तो 100% आप एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम को टारगेट करेंगे तो यहाँ पे हमारी अर्निंग होगी 1,36,000 रुपए, 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम करके। और इस सेगमेंट में हमें हर एरिया से हमारा प्रॉफिट को बढ़ाना है और साथ ही साथ यहाँ पे हमें टारगेट करना है जिम और फिटनेस सेंटर्स पे। आप सब लोग जानते हैं जिम और फिटनेस सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे
जो लोग जिम और फिटनेस के प्रति जागरूक है, वह उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यह प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हम उन्हें पूरी कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि किस तरह हमारा प्रोटीज और प्रोटीज प्लस उनकी जितनी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकता है। साथ ही साथ ये अफोर्डेबल है। आज अगर वो लोग जो जिम जाते हैं, जो लोग वहां पे पाउडर का, प्रोटीन पाउडर का एक इतना बड़ा डब्बा हजारों रुपए का आता है, वहीं हमारा प्रोटीज प्रोटीज प्लस मात्र 160 रुपए से लेके 110 रुपए तक हमारा प्रोटीज और प्रोटीज प्लस आता है। तो ये उसको अफोर्डेबल भी बनाएगा, और जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, इतना हाई प्रोटीन है, 56% 53% प्रोटीन हमारे प्रोडक्ट में है, तो ये रिक्वायरमेंट जिम और फिटनेस सेंटर्स वाले लोगों की भी पूरी कर सकता है। तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हर आदमी की जरूरत अलग है, और हमें उस जरूरत के हिसाब से गुड डॉट के हर एक प्रोडक्ट को उसको बेचना है, उसकी जरूरत को समझ के। अगर आप इस बिजनेस वॉल्यूम पे पहुंचते हैं 2 लाख, तो उसके बाद आपके लिए फिर आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो सकता है, और तब हम पहुंचते हैं हमारे लास्ट टारगेट की ओर, जो है 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम, जो अचीवेबल है। आप सबको लग रहा होगा कि ये बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, ये शायद प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। यकीन मानिए, आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। हम हमारे मेहनत से हर चीज को आसान बना सकते हैं। आज अगर आप गुड डॉट के प्रोडक्ट की, अगर मैं स्टार्टिंग में सेल बात करूं और आज की सेल की बात करूं, तो जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद आपके बिजनेस वॉल्यूम को चेक करिए कि जब आपने गुड डॉट को बेचना चालू किया और आज आपकी क्या सिचुएशन है, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये क्यों फर्क आया है? क्योंकि आपने रेगुलर उस पर मेहनत की है, लोगों को समझाना चालू किया है, लोगों ने समझना चालू किया है। लेकिन आज जो क्राइसिस है, आज जो क्राइसिस के दौर से हम गुजर रहे हैं, उस क्राइसिस में अगर आप गुड डॉट के प्रोडक्ट को लोगों को समझाने जाएंगे, तो वो बहुत ही आसान हो चला है। 2 साल से हम लोगों को समझा रहे हैं, शायद तब लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यकीन मानिए आज लोगों की समझ में आना बहुत आसान है। आज मेरे लिए हैंड सैनिटाइजर बेचना आसान है, आज मेरे लिए फेस मास्क बेचना बहुत आसान है। उसी तरह आज मेरे लिए गुड डॉट के प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है, क्योंकि गुड डॉट के हर एक प्रोडक्ट की नेचुरल डिमांड आज की तारीख में क्रिएट हो गई है। आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों तक पहुंचना है और उन्हें समझाना है। अगर आप इतना करते हैं, तो यकीन मानिए आने वाले 6 महीने से लेके 2 साल तक, 2 साल के बाद आप 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे होंगे। और यकीन मानिए 2 साल बाद जब हम मीटिंग करेंगे वापस, तो आप मुझे कहेंगे कि सर, उस मीटिंग की वजह से हमने ये सीखा कि कैसे हमें लोगों को कन्विंस करना है, कैसे हर एक प्रोडक्ट को हम आज हम 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, आज हम इकलौते गुड डॉट के प्रोडक्ट के कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है। आप सोचिए, अगर मेरा नेटवर्क क्रिएट होता है, आज इतनी ग्रोसरी शॉप से हमारे शहरों में, हर शहर में कम से कम हजारों की संख्या में ग्रोसरी शॉप है, हजारों की संख्या में स्मॉल रेस्टोरेंट्स है, हजारों की संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स है। केटरिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपने 10-15 केटरिंग को भी पकड़ लिया, तो यकीन मानिए 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम तो इकलौता केटरिंग बिजनेस आपको देने की क्षमता रखता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। और जैसे जिम फिटनेस सेंटर्स है हमारे शहर में, हजार मतलब सैकड़ों की संख्या में जिम और फिटनेस सेंटर्स है। हर जगह आप टारगेट करेंगे तो कुछ ना कुछ बिजनेस वॉल्यूम आपको वहां से मिलेगा। उसके ऊपर आप फिटनेस सेंटर्स पे टारगेट कर सकते हैं, इवेंट में आप स्टॉल लगा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में आप कैंटीन में टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, तो 100% आपका बिजनेस ग्रो होगा। और ये सारे टारगेट अचीव करना, जो पहले मुश्किल था, अब वो आसान हो चला है इस आपदा के समय में। ये सारे आपके सामने है, स्मॉल रेस्टोरेंट्स है, स्ट्रीट वेंडर्स है, स्मॉल ग्रोसरी शॉप्स है, केटरिंग है, यहाँ सब जगह आप टारगेट कर सकते हैं। और धीरे धीरे आपको सफलता की सीढ़ी पे आपकी इनकम को बढ़ाना है। 5,000 से चालू करके हमें 3.5 लाख का टारगेट अचीव करना है, जहां हमारी इनकम 2.5 लाख हो सकती है। और ये बहुत जरूरी है कि हम समझे कि हर प्रोडक्ट को बेचने का सही समय होता है। जैसे मैंने आपको सैनिटाइजर के बारे में बताया है, अब आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें किस प्रोडक्ट पे कब काम करना है। गुड डॉट के जो प्रोडक्ट्स है, उनको बेचने का जो गोल्डन अवसर है, यानी कि मैं कहूँ कि सबसे जो स्वर्णिम अवसर जो आया है आज तक का, वो अभी आया है। क्योंकि लोग डरे हुए हैं, लोगों को हाइजीनिक फूड चाहिए, लोगों को प्रोटीन चाहिए, लोगों को बाहर जैसा टेस्ट देने वाले प्रोडक्ट चाहिए। ये अभी की जरूरत है, और जब आप लोगों की जरूरत पूरी करेंगे, तभी आप लोगों को प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। यकीन मानिए,
बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास बेचने के लिए, लेकिन हमें सही प्रोडक्ट को सही जगह पे बेचना है। आने वाले 6 महीने से लेके 2 साल तक हम सबको सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारा गुड डॉट पे शिफ्ट करना पड़ेगा अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो। क्योंकि मुझे पता है कि गुड डॉट आने वाले 6 महीने से 2 साल में बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है, बहुत ग्रोथ वो लेने जा रही है। कुछ लोग हमारे इस ग्रोथ में शामिल होंगे, उन्हें आज से 2 साल बाद खुशी होगी कि हमने उस वक्त सही डिसीजन लिया। और जो लोग उस वक्त अभी ये डिसीजन नहीं लेते हैं कि हमें गुड डॉट से एसोसिएट होना है, गुड डॉट पे मेहनत करनी है, तो यकीन मानिए आने वाले 2 साल बाद उन्हें ये रिग्रेट होगा कि काश हम उस वक्त गुड डॉट के प्रोडक्ट पे काम कर लेते, तो आज हम भी हमारे जो सारे बिजनेस के टारगेट्स है वो पूरे कर सकते हैं। अब 2 प्रकार के गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स होता है या फिर होता है रेगुलर नीड के गुड्स। हम जानते हैं क्राइसिस के समय में लग्जरी नाम के गुड्स की डिमांड पूरी तरह समाप्त हो गई है। अप्रैल में, मार्च में, मई में किसी भी ऑटो सेक्टर की कंपनी है जो बाइक बनाती है या कार बनाती है, उसने सिंगल यूनिट भी नहीं बेचा है। वहीं जो ग्रोसरी बनाती है, जो हल्दी बनाती है, जो नमक बनाती है, जो आटा बनाती है, जैसे कि हमारी आरसीएम, उसने हम अपनी सेल को कहीं गुना किया है। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमें हमेशा उन प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए जो जरूरत का सामान हो। अगर आज मैं लग्जरी गुड पे काम कर रहा हूँ तो मेरी अगर ऐसी कोई आपदा वापस आती है तो मेरा जॉब चला जाएगा, मेरी इनकम चली जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसे बिजनेस से जुड़ा हूँ या मैं आरसीएम से जुड़ा हूँ जो जरूरत का सामान बेचती है, तो चाहे कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए तो 100% आप उस आपदा के समय में भी इनकम निकाल सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको वापस वही चीज कहना चाहूंगा कि हमें सबसे पहली चीज आपदा में अवसर निकालना है। किस प्रोडक्ट में हमें इस आपदा के समय काम करना है। हर आपदा के समय अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अवसर होता है, और करंट सिचुएशन में कोरोना वायरस के क्राइसिस में गुड डॉट के प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अब हमें गोल सेट करने हैं, हमें हर प्रोडक्ट को इंडिविजुअली बेचने का तरीका समझना है और लोगों तक, इंस्टीट्यूशनल तक हमें इस प्रोडक्ट तक पहुंचाना है। तो यकीन मानिए हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प है, या तो हम पूरी तरह स्मार्ट काम करें, सेट योर गोल्स एंड अचीव देम बाय वर्किंग स्मार्टली विद गुड डॉट, या फिर हम उसी तरह जैसे चलता आ रहा है वैसे ही काम करें। गोल सेट करिए, टारगेट सेट करिए और उन्हें अचीव करिए गुड डॉट के साथ। और हर एक कड़ी पे हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है गुड डॉट से रिलेटेड, हमारा कस्टमर केयर नंबर है जो आपको हर प्रोडक्ट के पीछे मिलेगा, वहां पे आप जाके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। रेगुलर मेरे ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, हमारे कंपनी के जो सीईओ है दीपक पहियार जी, उनके ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं। आप हर एक ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करिए, क्योंकि हर ट्रेनिंग सेशन आपको कुछ ना कुछ सिखाने ही वाला है, आपकी नॉलेज को बढ़ाने ही वाला है, आपकी नॉलेज को अपग्रेड ही करने वाला है। और गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट पे काम करने के लिए आपके पास स्वर्णिम अवसर है। जो लग्जरियस प्रोडक्ट है, आप अगर उसको बेचने जाएंगे तो आपका मतलब बहुत मेहनत करने के बाद एक प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप जरूरत का सामान गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट को बेचेंगे तो अगर आप 10 लोगों के पास जाएंगे तो आप 100 प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ये मल्टीप्लाई होता है। जरूरत का सामान और लग्जरी का सामान हमेशा आपको रिटेल सेल देता है और जरूरत का सामान आपको इंस्टीट्यूशनल सेल देता है। ये चीज आपको समझनी होगी। गुड डॉट के माध्यम से आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यूईएस के जो चैनल है उसके माध्यम से आप सबसे जुड़ सकूं, आप सबसे बात कर सकूं। मैं सभी आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये अवसर दिया। साथ ही साथ मैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो आरसीएम में हमारा सबसे बड़ा एजुकेशन का सिस्टम है, उसको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने गुड डॉट के माध्यम से मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों तक आप लोगों से बात करूं, आप सब लोगों को ये संदेश पहुंचाऊं और आप सब लोगों को बताओ कि कैसे गुड डॉट आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बनने जा रहा है आने वाले समय में। और आप सबसे लास्ट में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमों का पालन करिए, तभी हम इस महामारी से बाहर निकल पाएंगे। और गुड डॉट का सेवन करिए, लोगों को गुड डॉट खिलाइए, खुद गुड डॉट खाइए। और इसी आशा के साथ कि हम फिर जल्दी मिलेंगे, मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय आरसीएम। थैंक यू साथियों।